नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज की खास तहकीकात हिमांशु तिवारी के साथ। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक सनसनीखेज खुलासे के साथ। ऑपरेशन रेड अलर्ट में आज आप देखेंगे कि आतंकियों का टारगेट बनी दिल्ली आज की तारीख में कितनी महफूज है। दिल्ली हाईकोर्ट में हुए बम धमाके को अभी एक हफ्ते का वक्त भी नहीं गुजरा कि एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां लापरवाह हो गई। इसी लापरवाही की पोल खोली A to Z न्यूज रिपोर्टर संजीव सिंह और गौरव सिंह ने। पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। तारीख 7 सितंबर 2011, वक्त सुबह 10:15। दहशतगर्दों ने एक बार फिर दिल्ली में आतंकी साजिश को अंजाम दिया और इस बार आतंकियों की इस घिनौनी साजिश का निशाना बनी दिल्ली की हाई कोर्ट। धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस धमाके ने चंद मिनटों में ही दिल्ली की तस्वीर को बदल कर रख दिया। दिल्ली का RML हॉस्पिटल धमाके में जख्मी हुए लोगों से पट गया। मरचुरी में लाशों के ढेर लग गए। हाईकोर्ट के बाहर का माहौल मासूम जनता की चीख पुकार से गूंज उठा। जमीन बेगुनाहों के खून से लाल हो गई। देखते ही देखते दिल्ली वासियों के दिल में दहशत फैल गई। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में रेड अलर्ट घोषित कर दिया। लेकिन इस रेड अलर्ट से जनता को कितनी सुरक्षा मिली, इस बात का खुलासा किया A to Z न्यूज ने। ये कैसा रेड अलर्ट? दिल्ली में रेड अलर्ट होने के बावजूद दिल्ली के लोग कितने महफूज हैं, इस हकीकत का पता लगाने के लिए A to Z न्यूज की टीम निकल पड़ी अपने मिशन पर। हमारा सबसे पहला टारगेट था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली से बाहर जाने वाले और दूर दराज से दिल्ली आने वाले यात्री यहाँ कितने महफूज हैं, आप भी दिल थाम कर देख लीजिए। स्टेशन पर बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं, इनमें विस्फोटक हो सकता है। किसी भी संदिग्ध सामान और व्यक्ति की जानकारी तुरंत रेलवे पुलिस को दें। इस अनाउंसमेंट को A to Z न्यूज की टीम ने भी सुना और इस पर रेलवे पुलिस की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमने वहां खड़े RPF के जवान की तरफ रुख किया। हमने उनसे कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में हमने एक संदिग्ध शख्स को फोन पर बातें करते सुना है। साथ ही हमने पुलिस को संदिग्ध शख्स का हुलिया भी बताया और इन जनाब से कहा कि आप उसे पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन इन्होंने हमारी शिकायत को कितनी गंभीरता से लिया, आप खुद ही देख लीजिए। हमने यहाँ से उधर पैराडाइज से टिकट लिया है जी। आगे से एक बंदा था, सस्पेक्ट था, मतलब वो इस तरीके से पुलिस की बात कर रहा था। देखने में और दो तरीके की भाषा बोल रहा था, हिंदी बोल रहा था बीच बीच में कुछ और बोल रहा था। तो क्या प्रॉब्लम होता है? वो दो तरह से मतलब लैंग्वेज बोल रहा था, हिंदी बोल रहा था, कुछ और बोल रहा था। अभी हम लोग यहाँ जो है अब कहाँ पहुँचेंगे? कल तो आपको पकड़ना मुश्किल था। पुलिस वाले कर रहे थे उधर आज मेरी गेट से जो वहाँ मिलेंगे। कैसे बात कर रहा था? क्या आपने बात दो लैंग्वेज में बोल रहा था, बहुत लैंग्वेज में बोल रहा था, लेकिन बात उसने कहा था कि फोन पे ये भी कहा कि बता देना पहुँच गए नहीं दिल्ली। ये बात कही उसने पहले। उसने कहा मसाला बैग में, इस तरह की कुछ बातें की। मसाला है बैग में, उसने बोला मसाला है बैग में। उसने बोला हाँ, उसने बोला मसाला है बैग में। आपके पास कैसे फोन नंबर है? उसके नंबर नहीं है उनके यार। हम लोग वहीं खड़े थे, तो जैसे खड़े वो बात कर रहा है तो पीछे तो उसको पकड़ना चाहिए था ना आपको यार। किसी को जगह से तुम लोग क्या करते? तुम लोग फिर हमें कहते ऐसे बोलते तो कौन सी जगह है वो बंदा? अब क्या पता? वो 7 तक तो था, 7 प्लेटफॉर्म तक हम ऊपर चढ़ा सकते। और जब कैमरे में देख लेंगे हम भी कैमरा लगा हुआ है, टीवी पे देख नजर रखती है सब आदमी कैसे बात होगी। आप उसको थोड़ा पीछा करते हैं। हम लोग पीछा, हम लोग कितनी साल का था? 23-24 हर जगह मिल रहा है। कैसा था? किसी को पता चला?
तेईस 24 साल। पुलिस वाला हर प्लेट घूमते हर जगह वो साइड चारों तरफ पुलिस वाले हैं। मैं तो किसी को बोल देते वहीं तो है। नहीं कैमरा लगे हुए सब नजर रहेगी। चलो यार अपन को भी दूसरी ट्रेन कौन सी थी निजामुद्दीन क्या हुआ है? आप ट्रेन मिस हो गए। मैं सुनी नहीं पता नहीं उसमें क्या बोला हम नई दिल्ली पहुंच गए, हमारे पास मसाला है, हो सकता थोड़ा घूमने से मिल ही जाए। देख के बता दो कौन सा है क्या। एक राउंड एक बार फिर देख लेते हैं यार। नंबर लेगा हमारा फोन कर दो और बता दो उसमें जमा करो। क्या आ जाना 8285 8526 1317 साइड में फटकार दे बड़ी देर, साइड में लेकर कर दे। 19 मिनट आगे से जी। दूसरी रोटी खाएगा दूसरे का। सुना आपने, शिकायत सुनना तो दूर, ये जनाब हमें ही नसीहत देने लगे, कहने लगे कि आपने उस संदिग्ध शख्स को पकड़ा क्यों नहीं। हर खतरे से बेपरवाह ये तीनों जवान तंबाकू चबाते रहे। शिकायत सुनने के बावजूद इन्हें अपना फर्ज याद नहीं आया। ये भूल गए कि एक खूंखार आतंकी कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। ये इस बात को भी भूल गए कि इनकी जरा सी लापरवाही कितने बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। इनके चेहरे के हाव भाव देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी गंभीरता से सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। खैर, आरपीएफ के इन नुमाइंदों की सच्चाई जानकर हम बेहद निराश हो गए। हमारे जहन में रह रहकर उन बेगुनाहों की तस्वीरें कौन रही थी जिन्होंने बम धमाके में जान गंवाई। कश्मकश देखी कि जिनके सिर पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं। दिल्ली से संजीव सिंह के साथ गौरव सिंह, A2Z न्यूज। सवाल आम जनता की जिंदगी से जुड़ा है। ऐसे में चैन की नींद सो रही पुलिस को जगाना कोई अपराध नहीं, लिहाजा हम भी उन सुरक्षा कर्मियों को जगाना चाहते हैं जिन पर आपकी और हमारी सुरक्षा का जिम्मा है। क्या आप जानते हैं कि आम जनता से सहयोग देने की अपील करने वाली दिल्ली पुलिस खुद अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितनी सतर्क है? अगर नहीं तो देखिए यह रिपोर्ट और तय कीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का हाल अपने खुफिया कैमरे में कैद करने के बाद A2Z न्यूज की टीम निकल पड़ी कश्मीरी गेट ISBT की तरफ। ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों की सुरक्षा का जायजा तो हम पहले ही ले चुके थे। अब बारी थी उन लोगों की सुरक्षा की जो बसों के जरिए सफर करते हैं। कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डा दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाली जगहों में से एक है। यहाँ हर वक्त हजारों लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग कितना सुरक्षित हैं। जी हाँ, यही जानने के लिए निकली थी A2Z न्यूज की टीम। यूं तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ बड़े बड़े पोस्टर चस्पा रखे हैं। जगह जगह दीवारों पर लगे पोस्टरों में दिल्ली पुलिस जनता से अपील कर रही है कि हमारी आंख और कान बनिए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की दिल्ली पुलिस को जानकारी दीजिए। साथ ही यहाँ दीवारों पर कुछ अपराधियों के भी पोस्टर लगे हैं जिनकी जानकारी देने वालों को पुलिस ने इनाम देने की भी घोषणा कर रखी। पोस्टरों पर लिखी दिल्ली पुलिस की अपील पढ़कर जाहिर है आप भी पुलिस को सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अपील सिर्फ दिखावा है, जबकि हकीकत तो ये है कि पुलिस को जनता के सहयोग की जरा भी जरूरत नहीं। सुनकर चौंकिए मत, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा देखा है और इस पूरे वाकये को अपने कैमरे में कैद भी किया। कश्मीरी गेट ISBT पर हमने देखा कि दूर दूर तक एक भी वर्दीधारी मौजूद नहीं था। लिहाजा हम खुद सेकंड फ्लोर पर बनी दिल्ली पुलिस की चौकी पर जा पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात एक जनाब से हुई। हमने उन्हें बताया कि साहब अभी अभी हमने एक संदिग्ध शख्स को देखा है।
हो सकता है कि वो किसी नापाक इरादे के साथ यहाँ घूम रहा हो। जिस बात को सुनकर उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए था, अफसोस कि एक बार भी उनके कानों पर चूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने हमारी बात को बेहद हल्के में लेते हुए उल्टा हम पर ही सवालों की झड़ी लगा दी। इतना ही नहीं, ये महाशय तो हमें ये भी नसीहत देने लगे कि हमने उस संदिग्ध का पीछा क्यों नहीं किया। अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप खुद ही सुन लीजिए दिल्ली पुलिस के इस होनहार वर्दीधारी की बातें। नीचे एक लड़का बैठा है, उसके पास 2 बैग थे और वो थोड़ा हमें सस्पेक्ट लगा, क्योंकि वो देख तो 2 लैंग्वेज में बात कर रहा था और क्योंकि हम उसके पास खड़े थे तो हमें देख के वो इधर हो गया। हम उसके पास गए तो वहाँ से खिसक लिया बारिश में भाग लिया। बारिश में भाग लिया, बारिश पड़ रही है हमारा, बारिश हो रही है तो जब हम ज़्यादा छुट्टी लगे ना वहाँ से निकल लिया बस ऐसे जाके। हिंदी में बात करता थोड़ी टूटी फूटी हिंदी थी, लेकिन किसी और लैंग्वेज में बात करता। बस अड्डे से बाहर निकल गया, ये नहीं कर सकते, लेकिन वो वहाँ से हम पीछे नहीं गए। हमने वहीं जो वो खड़ा था पैनी वानी वाला, उससे पूछा, मैंने भैया पुलिस वाले कहाँ मिलेंगे, क्या ऊपर चौकी है। और कहाँ मिला वो बंदा, ये बताओ। करीब 5 मिनट तो होगी 5 मिनट तो होगी। किस जगह? नीचे अभी है, अभी नहीं, वो चला गया हमारी है। चेक कलर की शर्ट पहना था। रामदयाल चाहिए जी। भाई साहब मजा तो जब आता है ऐसा, एक ऊपर आ जाता है, एक उसी को वाच नहीं। एक्चुअली हम उसे इसलिए बढ़ सकते थे आपको, जैसे आप 2 बंदे थे, एक वाच रखता है उसके ऊपर, एक ऊपर आ जाता हमारे पास। हम लोग इसलिए भाग करके सीधे पहले तो नीचे पूछा कि कोई पुलिस वाला है, तो उन्होंने नीचे बताया पानी वालों ने कि आप ऊपर चले। यहाँ चंडीगढ़ की गाड़ी रखते हैं ना। हाँ, क्या नाम है? सिविल में है, वर्दी में है, लंबी बंदूक ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। यदि ऐसा सस्पिशियस हो तो लगा, तो इसलिए हम लोग भाग करके चले। हमें ये लगा, हमने भी इसको पकड़ लिया, सारा जेब का तरह निकला था। लगता है जब तो पता चलता है। आप लोगों के लिए पोस्टर लगाए हुए हैं INT के लिए, बहुत पब्लिक के लिए, इसीलिए मांगते हैं। फोटो क्यों लगाते हैं इसलिए? तो काउंटर में मिलेगा, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। पहुँच गया वो तो पहुंच गया। हाँ, बात तो पता। चलो थैंक यू भैया। अब आप इसे क्या कहेंगे, फर्ज से बेवफाई या जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना? एक तरफ ये हमसे कहते हैं कि हम इनके आंख और कान बने, और दूसरी तरफ हमारी शिकायत को लेकर ये जरा भी गंभीर नहीं। मतलब साफ है कि ये बड़े बड़े पोस्टर यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस ने अपने प्रचार के लिए लगाए। दिल्ली से संजीव सिंह के साथ गौरव सिंह की रिपोर्ट।